अब 15 तारीख के करीब जो घोषणा शुरू होगी, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद आप देखना मैदान में हर जगह देश की एक आवाज़ राहुल गांधी और श्री राहुल गांधी। अगर रोजगार इनको देना होता तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लाठियों से नहीं मारते, बिहार के नौजवानों को लाठियों से नहीं मारते, देश के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहे होते। बीजेपी को तो मुझे हैरानी आती है कि इनकी बेशर्मी देखिए कि किस मुंह से रोजगार की बात करते हैं ये। हम तो बोल रहे हैं कि आप पब्लिक में आइए, डिबेट कीजिए। मोदी जी ने बोला था नोटबंदी के बाद कि आप जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं आऊँगा। हम तो बोल रहे हैं आइए विजय। कल परसों परिवार मोदी का, उसकी ये चीज़ नया जुमला ले आए। देखिए बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई विषय नहीं है। जुमला जीवी की गारंटी 2014 में इन्होंने 15 लाख की गारंटी दी। मोदी सरकार की जो गारंटी है वो गारंटी की गारंटी फेल होने की गारंटी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात में एंटर कर चुकी है और जानेंगे दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि दिल्ली AICC में हम मौजूद है और बहुत सारे युवा यहाँ जश्न मना रहे थे जो राहुल गांधी ने गारंटी का वादा किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार बिश्नोई है। 30 लाख नौकरियों का वादा किया है राहुल गांधी ने, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए राहुल जी ने जो राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर ये जो 5 गारंटी की बात की है, मुझे लगता है देश के अंदर एक लंबे समय से जो वैक्यूम था एक नौकरियों का या फिर जो युवा तरस रहे थे, वो एक बहुत बड़ा उपहार दिया है उन्होंने। उससे पहले कांग्रेस ने जो MSP की गारंटी की बात कही थी वो है। अच्छा। देखिए 5 गारंटी आज ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा विषय है। 30 लाख नौकरियां एक शुरुआत करेगी कांग्रेस जब सरकार बनेगी मई 2024 के अंदर। उसके बाद स्टार्टअप के रूप में 5,000 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपए स्टाइफंड डिग्री धारकों के लिए। इस तरह तमाम है जो हम चाहते हैं कि देश के युवा को एक कवरअप मिले और वापस से युवा इस देश के निर्माण में योगदान दे सके। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं देख के कि 30 लाख नौकरियों का वादा कर दिया, कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, गारंटी मोदी सरकार भी निकाल रही है और कांग्रेस सरकार भी निकाल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कॉपी कर रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए कॉपी नहीं है। मोदी सरकार की जो गारंटी है वो गारंटी की गारंटी फेल होने की गारंटी है। क्योंकि खुद सरकार जो फेल हो चुकी, तो फेल हुई सरकार गारंटी क्या देगी? जुमला जीवी की गारंटी 2014 में इन्होंने 15 लाख की गारंटी दी। उसके बाद 2019 में देश को इमोशनली भी पुलवामा के नाम पर इन्होंने मूर्ख बना दिया, इमोशनली वोट ले लिया। अब ये मोदी की गारंटी होने की बात कर रहे हैं। कल परसों परिवार मोदी का, उसकी ये चीज़ नया जुमला ले आए। देखिए बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई विषय नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। दूसरा, धरातल पे बीजेपी भी जानती है कि पब्लिक उससे तंग आ चुकी है। अब ये तरह तरह के इस तरह के जुमले के ऊपर कर रही है। हम तो बोल रहे हैं कि आप पब्लिक में आइए, डिबेट कीजिए। मोदी जी ने बोला था नोटबंदी के बाद कि आप जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं आऊँगा। हम तो बोल रहे हैं आइए, विजय चौक पे आइए, केंद्रीय सचिवालय आइए, पटना के गांधी मैदान आइए, जयपुर के पोलो ग्राउंड आइए, आप कहीं भी आइए, हम आपसे बहस करेंगे। तो इनमें हिम्मत नहीं है, ये बड़े डरपोक लोग हैं। कैसे कह सकते हैं कि डरपोक लोग हैं? क्योंकि मोदी जी लगातार गारंटी पे गारंटी निकाले जा रहे हैं, जो कि रोजगार की भी गारंटी वो भी निकाल रहे हैं। देखिए देश के अंदर सबसे बड़ा जो रोजगार पैदा करने वाला जो उद्योग है वो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हमारे जननेता और देश की आवाज़ श्री राहुल गांधी ने पहली बार इस उद्योग के बारे में बात की। बीजेपी को तो मुझे हैरानी आती है कि इनकी बेशर्मी देखिए कि किस मुंह से रोजगार की बात करते हैं ये। अगर रोजगार इनको देना होता तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लाठियों से नहीं मारते, बिहार के नौजवानों को लाठियों से नहीं मारते, देश के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहे होते। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला, जहाँ पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं, निकली तब पेपर लीक हो गए। तो इनका किस मुंह से रोजगार की बात करते हैं? ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी आप खुशियां मना रहे थे राहुल गांधी की गारंटी पे जो 30 लाख नौकरियां मिलेंगी, कि ऐसा लगता है कि अभी से चुनाव जीत गए आप लोग? भाई साहब, पहली कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। आप देखिए कि धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा, होली जो आएगी असली होली आपको अब थोड़े दिन पहले से हम जश्न मनाना शुरू करेंगे। और मई के अंदर जब चुनाव नतीजे आएंगे तब आप देखना कि एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रहा है। हम तो इतने खुश हैं कल से, और जितने फीडबैक आ रहे हैं, देखिए लोग आजकल सामने आने से डरते हैं, आम नागरिक, इसलिए आम नागरिक कुछ कहने से डरता है। लेकिन हमारे को जो फीडबैक आ रहा है, सबका ये कहना है कि श्री राहुल गांधी ने जो बात की है वो एकदम सटीक है। और बीजेपी अब देखना एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की इस जो गारंटी है इसको
फेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता तक हमारा मैसेज क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, ये राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है, यानी पक्का होने की गारंटी है। अच्छा, मणिपुर से लेकर गुजरात आज एंटर कर चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लगातार राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और न्याय को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ा अभी तक? महीना भर लगभग हो गया है। हाँ देखिए, पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। दोनों यात्राओं के अंदर हम कह सकते हैं कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक माहौल में बदलाव आया है। ये बात राहुल जी भी बोलते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हमें भी एक जोश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। राहुल जी की जो सभाएं हैं उनके अंदर देखिए, हम बीजेपी या प्रधानमंत्री की तरह पेड हमारी भीड़ नहीं होती। राहुल जी की जो सभा में वो लोग आते हैं, गुजरात है जो जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ पर प्रशासन द्वारा भीड़ को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग जिस तरह बेड़ियाँ तोड़कर राहुल जी की सभा में आ रहे हैं, हम उन जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें एक मनोबल हमारा इतना बड़ा है कि हम बस जीत से ये कह दिए कि चंद कदम दूर है। अब 15 तारीख के करीब जो घोषणा शुरू होगी, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद आप देखना मैदान में हर जगह देश की एक आवाज़, राहुल गांधी और श्री राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों को संबोधित करते हुए अपनी यात्रा को ले रहे हैं और लोग उनका बातें भी सुनते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।